अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ बकरीद स्पेशल में मटन भुना मसाला। भुना मसाला है इसका, बस ये इसी तरह होता है। मैं टेस्ट करके बताती हूँ आपको इसको। ये देखिए इतना अच्छा गला हुआ है, ये बहुत ही टेस्टी बना हुआ है, बहुत ही टेंडर है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा मटन भुना मसाला बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया, तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। बकरीद स्पेशल में मटन मसाला बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। क्वार्टर कप मैंने ऑयल लिया है, ये डालूँगी। 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 तेज़ पत्ता है, 2 छोटी इलायची, इनको मैंने खोल लिया है थोड़ा, और 5 लौंगे हैं, ये डालूँगी इसमें। फ्राई करेंगे इसको, खुशबू आने लगेगी इसमें तो फिर मैं प्याज डालूँगी। 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, इनको मैंने ब्लेंड कर लिया है। प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। प्याज की मैंने भुनाई कर ली 2 से 3 मिनट, इसका कलर चेंज हो गया है। हाफ केजी मटन है, ये डालूँगी इसमें। भुनाई करेंगे इसकी कि कलर चेंज हो जाए गोश्त का। दो से 3 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है, कलर चेंज हो गया है मटन का। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, भूनेंगे इसको। दो मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब इसमें मसाले शामिल करूंगी। 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। पानी डालूंगी 2 टेबल स्पून, ताकि मसाले जले नहीं। अब इसकी भुनाई करनी, अच्छी सी भुनाई करेंगे इस वक्त। इसकी भुनाई मैं पहले ही कर लूँगी, बाद में नहीं करूँगी मैं। मसाले डालने के बाद 2 से 3 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है, ऑयल निकल के आ गया। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इनको मैंने ब्लेंड कर लिया है, ये डालूँगी इसमें। मिक्स कर देंगे इसको। 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूँगी मीडियम आंच पे, ताकि टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर मैं और चीज़ें डालूँगी। टमाटर का पेस्ट डाल के मैंने इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रखा था मीडियम आंच पे। अब मैं चेक करती हूँ इसको। 3 टेबल स्पून दही है, इसको मैं फेंट के डालूँगी इसमें। अब इसकी मैं भुनाई कर लूँगी। दही डाल के मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब मैं इसमें शोरबा डाल के थोड़ा सा पानी और गलाने के लिए रखूँगी गोश्त। भुनाई कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं कोई भुनाई नहीं करूँगी इसकी। 1/4 कप में इसमें पानी डाल रही हूँ गलाने के लिए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि इसमें ग्रेवी नहीं चाहिए। ये भुना मसाले के साथ होता है, भुना मटन मसाला है ये। मिक्स कर देंगे इसको। आधे घंटे के लिए मैं इसको कवर करके रख रही हूँ हल्की आंच पे, फिर उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ। आधे घंटे के लिए मैंने गोश्त को रख दिया था गलाने के लिए। बस ये भुना मसाला होता है इसका। पानी इसका ड्राई हो गया, गोश्त भी दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं अच्छा सा गल गया है गोश्त। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। अदरक और हरी मिर्चें डालूंगी। मिक्स कर देंगे इसको। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा बकरीद स्पेशल भुना मटन मसाला तैयार हो गया है। 2 मिनट के बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसको। 2 मिनट के लिए मैं कवर कर रही हूँ इसको,
تاکہ اچھا سا فلیور آ جائے گرم مسالے کا، ہری مرچوں کا، ادرک کا۔ اس میں بھنا مٹن مسالہ تیار ہو گیا، اب میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی۔ مکس کر دیں گے تھوڑا سا اس کو، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے، یہ بھنا بھنا مسالہ ہے اس کا، بس یہ اسی طرح ہوتا ہے جی۔ تو یہ تھا ہمارا بہت ہی مزیدار سا بقرعید اسپیشل مٹن بھنا مسالہ، بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے یہ۔ آپ لوگ بھی بقرعید پہ اسے بنا کر ضرور ٹرائی کریں، گرم گرم نان کے ساتھ، چپاتی کے ساتھ، روٹی کے ساتھ کھائیں گے تو بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے یہ مٹن بھنا مسالہ۔ میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے، اوپر سے گارنش کروں گی میں اس کو ادرک سے، ہری مرچوں سے گارنش کروں گی اس کو میں۔ مٹن بھنا مسالہ میں نے بقرعید اسپیشل میں بنایا ہے، آپ لوگ جب اسے اپنے گھر پہ بنائیں تو مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسا بنا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔